Hello, good morning students. This is 8th class biology book and we discuss the second chapter of this book, that is microorganism friend and foe. In this chapter we study about how does microorganism are harmful for us and helpful for us, and basic classification of microorganism. So microorganisms are majorly classified into four types: bacteria, fungi, protozoa and algae. Bacteria and fungi we discussed in our last video: harmful bacteria, useful bacteria and fungi. Okay, now today we discuss algae. You know what is algae? And so where you see algae? आपने कहीं algae देखी है? कहाँ देखी है algae? Yes, pond में. We see green color patches in uppermost layer of pond. Pond की जो upper layer होती है water के ऊपर, वहाँ पर green color के कुछ patches आपको दिखाई देते हैं. That is algae. वो क्या है? Algae है. So let's start our today's topic. Algae are a group of simple plant-like organisms that contain chlorophyll. ये एक simple plant-like organism का एक group है जिसमें क्या होता है? Chlorophyll होता है. Means chlorophyll अगर है तो ये क्या करेंगे? Yes, they prepare their own food. ये खुद का खुद prepare करेंगे because they have chlorophyll. They may be unicellular such as Chlamydomonas or multicellular such as Spirogyra और वॉलवॉक्स. मीन्स यूनिसेलुलर होगी, सिंगल सेल से बनी होगी क्लेमेंडोमोनस, और यूनिसेलुलर होगी मोर देन वन सेल सच एज स्पायरोगायरा और वॉलवॉक्स. सम यूनिसेलुलर एल्गी सच एज डायोटम्स, क्लोरा ऑल्सो एग्जिस्ट इन कॉलोनीज. ये सिंगल सेलुलर है बट ये कैसे यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल की, बट ये कॉलोनी में एग्जिस्ट करती, मीन्स ग्रुप में रहती है. दे आर एक्वेटिक प्लांट दैट लिव इन बोथ फ्रेश एंड मेराइन वाटर. ये फ्रेश वाटर में भी होती है, मेराइन वाटर में भी होती है. दे मे बी ग्रीन, रेड, ब्राउन इन कलर बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन देम. मीन्स आप लोगों ने देखा होगा बहुत से सी में भी जो एल्गी होती है, कुछ रेड होती है, कुछ ब्राउन होती है, कुछ ग्रीन होती है. तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि उनमें पिगमेंट कौन सा. मीन्स ग्रीन कलर का अगर पिगमेंट है तो फंगी एल्गी जो होगी वो कैसी होगी? ग्रीन कलर की होगी. रेड पिगमेंट से वो रेड होगी और ब्राउन से ब्राउन होगी. मीन्स क्या पिगमेंट जो उनके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग उनका कलर डिसाइड होगा. एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रास ऑफ वाटर बिकॉज दे रिमेन फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ स्टेंच वाटर. इनको क्या कहते हैं? ग्रास ऑफ वाटर. एक तो ये खुद से भी ग्रो हो जाती है और अपरमोस्ट लेयर में फ्लोटिंग करती रहती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? वाटर का ग्रास. सर्टेन एल्गी आर हेल्पफुल बट सम आर हार्मफुल टू. कुछ जो होती है हम लोगों के लिए हेल्पफुल होती है बट कुछ हार्मफुल होती है. यूजफुल एल्गी हम देखेंगे. एल्गी वेयर एल्गी आर यूजफुल फॉर अस. एल्गी इज one of the edible material used as agar is one of the edible material used as a thickening agent for the preparation of soup, jelly, syrup, medicines etc obtained from red algae. जो एगर है इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? सूप में, जेली, सिरप, मेडिसिन, इन सबको प्रिपेयर करने में यूज़ किया जाता है. एल्गियाक सीवीड्स आर यूज्ड फॉर फूड. Spirulina, a type of blue-green algae found in both fresh and marine water, are used for human for food. ये जो एल्गी इसको ह्यूमन फूड में यूज़ करते हैं, जो मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलती है. एंड द ब्राउन एल्गी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, एंड आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम एल्गा कॉल्ड कैल्प. नाउ सेकेंड, मेडिसिनल यूज वेयर द एल्गी आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स. Some blue-green algae kill the mosquito larva and prevent the spreading of malaria. मॉस्किटो के जो लार्वा होते हैं उनको किल करने में यूज़ किया जाता है. मलेरिया की मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जाता है. नेंगबा टाइप ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी एल्गी का यूज़ किया जाता है. नाउ थर्ड यूज एग्रीकल्चर यूज. मीन्स एग्रीकल्चर में इसे कहाँ यूज़ किया जाता है? नोस्टॉक और एनाबिना आर सम ब्लू ग्रीन एल्गी दैट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. यू नो व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको सॉइल के अंदर फिक्स करना, या एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स के लिए यूज़फुल बनाना. तो उसके लिए किसका यूज़ होता है? एल्गी का. फोर्थ यूज इज इन्वायरमेंटल यूज. इन्वायरमेंट में कहाँ पर एल्गी का यूज़ किया जाता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी आर द फर्स्ट colonizer और barren areas. It means they are first living organisms that propagate or start life in barren areas. Blue green algae are usually harmful protozoa. अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज अ डिजीज. अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज है caused by worm like protozoan. ये किससे होते हैं? प्रोटोजोम से होते हैं. नाइम ट्रिपेनोजोमा. फाउंड इन ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन, कैटल और एनिमल्स की ब्लड स्ट्रीम में होते हैं जिससे स्लीपिंग सिकनेस होती है.
अमीबा causing amoebic dysentery, bleeding and diarrhea are commonly symptoms of that disease. इसमें ब्लीडिंग होती है, डायरिया हो जाता है, ये अमीबा से होने वाली डिजीज़ है. इसके बाद आएगा लेट्स ट्राई 4. तो फर्स्ट सॉल्व फिल इन द ब्लैंक्स. एल्गा आर ग्रीन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, एल्गी जो होती है वो ग्रीन कलर होती है, तो किसके प्रेजेंस से ग्रीन कलर होगा? यस, क्लोरोफिल. तो फर्स्ट में क्या आएगा? क्लोरोफिल. फिल इन योर बुक. अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज क्योज्ड बाय, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है? प्रोटोजोआ नेम ट्रिपेनोसोमा. इज ऑब्टेन फ्रॉम एल्गी कैल्प, एल्गी कैल्प से किसको ऑब्टेन किया जाता है? आयोडीन. प्रोटोजोआ और ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? यूनिसेलुलर. अभी हमने देखा है प्रोटोजोआ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प इन, ब्लू ग्रीन एल्गी किस में हेल्प करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में. एल्गी का जो टाइप होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करती है. उसी से जो ये साउथ इंडियन में जितने भी राइस और इनके जो फील्ड होते हैं वहाँ पर इस एल्गी को डायरेक्टली फील्ड में डाल दिया जाता है, डायरेक्टली खेतों में डाल दिया जाता है ताकि उनको नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके प्लांट्स को, राइस प्लांट्स को. इसके बाद आपका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो आपको पीडीएफ में मिलेगा. दिस 2 क्वेश्चंस यू राइट इन योर नोटबुक. डिस्कस डिजीज क्योज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया. अब हमें देखना है डिजीज क्योज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीज. अभी की मोस्ट पॉपुलर डिजीज कौन सी है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है? यस, कोरोना. कोरोना इज ऑल्सो क्योज्ड बाय वायरस. तो वायरस इज द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वायरस भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक टाइप है. तो वो भी डिजीज किससे होने वाली है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. तो ऐसी बहुत सारी डिजीज है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्योज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट आर कॉल्ड पैथोजेंस. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन, प्लांट और एनिमल में डिजीज करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? पैथोजेंस. पैथोजन कैन इंटर द हेल्दी ह्यूमन बॉडी थ्रू एयर, वाटर और फूड. अब जो हेल्दी पर्सन है उनकी बॉडी में डायरेक्ट कैसे आएंगे पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म? कैसे आएंगे? एयर, वाटर और फूड से. डर्टी वाटर, फूड आर स्पॉइल्ड, फूड कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ पैथोजन एंड हैव अ पोटेंशियल टू क्योजेस डिजीज. हम स्पॉइल्ड फूड खा लेते हैं, ख़राब फूड अगर हम लोग ईट कर लें या डर्टी वाटर को जब हम ड्रिंक करते हैं तो उनसे हमारे बॉडी में डिजीज़ हो जाती है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके अंदर होते हुए हम लोगों की बॉडी में आ जाते हैं. एंड पैथोजन कैन ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. और ये इन्फेक्टेड जो पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन में भी आ सकते हैं. इसीलिए अभी हम लोगों को क्या बोला गया है कि मेंटेन सोशल डिस्टेंस. जिन्हें कोरोना हो रहा है या स्नीजिंग कॉफ कुछ हो रहा है तो उनमें से हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं. For instance, as discussed in the example above, when a person suffering from common cold sneeze, he release pathogen into the air. मीन्स अगर किसी को कफ कोल्ड हो रहा है, सर्दी हो रही है, तो जब वो स्नीच करता छिकता है तो 1000 ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस वक्त एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं ड्रॉप के फॉर्म में. एंड इफ़ द एयर इज़ इनहेल बाय अ हेल्दी ह्यूमन, और उसी एयर को कि वो ह्यूमन या हेल्दी ह्यूमन बींग्स जो होगा जो वो इनहेल करेगा तो कैन ऑल्सो केज अ कॉमन कोल्ड. तो वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में हो जाएंगे, उससे भी क्या हो जाएगा? कॉमन कोल्ड. Likewise, disease that spread from an infected person to healthy person directly, like through contact or indirectly through air, water और food. डायरेक्ट या तो कॉन्टेक्ट में आने से हो जाएगी, या इनडायरेक्टली फूड, एयर या उसकी टच को हुआ कोई खाना हम लोग ईट कर लेते तो हो जाती है. सपोज जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने सीज किया और उसका हाथ उसके माउथ के पास में था तो उसके हाथ हैंड में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं. वो किसी डोर को टच करता है या ओपन क्लोज करने के लिए तो उसके हैंडल पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं. उसी हैंडल को जब हम टच कर लेंगे तो हेल्दी पर्सन के अंदर भी आ जाएंगी. तो इसी तरह से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पास होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फीमेल एडिस इनडायरेक्टली थ्रू एयर, healthy person directly through the contact or indirectly through water, food are called communicable disease. और जो indirectly फॉर्म में जाते हैं एयर, वाटर और फूड से उन्हें क्या बोलेंगे? communicable disease. मॉस्कीटो एंड फ्लाइज आर अदर सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज़. अब ये मॉस्कीटो और फ्लाइज जो होते हैं इनसे डिजीज़ नहीं होती, बट ये डिजीज़ को फैलाने का काम करते हैं. मीन्स ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेकर आएंगे और इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फीमेल एडिस हाउस फ्लाई कैरीज, जो ये मॉस्कीटो का नेम है, फीमेल एडिस हाउस फ्लाई, कैरी द पैथोजन ऑफ डेंगू. ये किसका पैथोजन लेकर आते हैं? डेंगू. और फीमेल एनाफिलस मॉस्कीटो जो मलेरिया का, इनके माउथ में या लार्वा में क्या आ जाता है? डेंगू और मलेरिया का. मॉस्कीटो का वो जो प्रोटोजोन आ जाता है डेंगू और मलेरिया का, और ये फिर हेल्दी पर्सन में चले जाते हैं तो हेल्दी पर्सन में भी डेंगू और मलेरिया हो जाता है. बट उन्हें डेंगू और मलेरिया के जो पैथोजन या जो प्रोटोजोन उनको लेकर आने का कौन करता है? मक्खियाँ.
जो हाउस फ्लाई होती है वो एडिस, हाउस फ्लाई कैरिस और एनाफिलस मॉस्किटो। देखिए आप लोग पिक्चर्स में क्लियर किया हुआ है, ठीक है। ये इन्फेक्टेड पर्सन है, फूड या इनके कांटेक्ट में भी जा सकता है, एयर से भी जा सकता है, और हैंडशेक करते हैं तब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इधर से इधर जाते हैं। या हम लोग फूड ईट करते हैं उनसे जा सकता है। मॉस्किटो अगर इन्हें करेगा, वही मॉस्किटो फिर इन्हें कट कर लेगा, बिट करेगा, तो वो मुंह में जो होगा वो लार्वा आ जाएगा और वो हेल्दी पर्सन के अंदर चला जाएगा। या इबिडेड बाय एनिमल्स, इन सबसे इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिजीज पास होती है। लेट अस सी वी गेट इन्फेक्टेड बाय फ्लाइज और मॉस्किटो। ये फर्स्ट देखिए, फ्लाई पिक अप पैथोजन फ्रॉम फेशियल मैटर एंड कैरीज इन ऑन इट्स बॉडी। सपोज किसी गंदी चीज़ पे अगर मक्खी बैठी तो वहाँ के पैथोजन उसके बॉडी पर आ जाएंगे। फ्लाई ट्रांसफर पैथोजन टू फूड व्हेन सिट ऑन फूड, फिर ये जो खाने की अच्छे फूड पे बैठेगी, इसकी बॉडी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो पैथोजन होंगे, वो फूड में आ जाएंगे। एंड व्हेन अ हेल्दी पर्सन ईट दिस कंटेमिनेटेड फूड, पैथोजन इंटर द ह्यूमन बॉडी एंड मेक द पर्सन सिक। और यही जब अच्छा खाना कोई हेल्दी पर्सन जब उसे ईट करता है तो उसके अंदर चला जाता है। सेकेंड, एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो बीट अ हेल्दी पर्सन, कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो है जिसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को कट किया है, वो अगर हेल्दी पर्सन को बीट कर जाता है तो उस हेल्दी पर्सन को भी क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ग्रो होंगे। सबसे पहले वो लीवर के अंदर ग्रो करेगा और इस तरह से उसकी साइकिल चलती रहेगी और वो उसके अंदर पैथोजेंस जो होंगे वो बढ़ते जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाएंगे और वो पर्सन भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। एंड इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू द बॉडी इनटू द रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स में वो पूरे पैथोजन ट्रांसफर हो जाएंगे, उसकी ब्लड के अंदर वो आ जाएंगे। अनदर मॉस्किटो बीट्स द इन्फेक्टेड पर्सन एंड गेन द इन्फेक्टेड मॉस्किटो। अब एक और कोई मॉस्किटो होगा, वो इन्हें बीट करेगा, या कोई हेल्दी मॉस्किटो सही भी है और वो इनको मतलब बीट करेगा, तो वो जो ब्लड होगा वो उस मॉस्किटो के अंदर आ जाएगा। देन वो मॉस्किटो फिर किसी हेल्दी पर्सन को बीट करेगा, फिर वो पैथोजन उसके अंदर चला जाएगा। ऐसे मॉस्किटो से भी जो होती है वो डिजीज़ के पैथोजन जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये कैरियर है, ये डिजीज़ को फैलाने के लिए किसका वर्क कर रहे हैं, कैरियर का। डिजीज़ ऑफ ह्यूमन एनिमल एंड प्लांट क्योज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर कुछ डिजीज़ दी हुई है जो ह्यूमन, प्लांट और एनिमल्स की है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया से होती है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर, वो एयर से ट्रांसमिट होती है, मीन्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर हम एयर के आ जाएंगे या वो स्निफ करेगा उससे भी वो एयर से भी जाएगा। तो प्रिवेंटिव मेजर्स, हमें इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, वैक्सीनेशन, वैक्सीन जो होते हैं, अभी आपने देखा होगा आंगनवाड़ी वाले जो वैक्सीन लगाते हैं, तो वो वैक्सीन में एंटीबॉडीज़ होती है जो उससे प्रिवेंट हमें कर सकती है। तो वैक्सीन से या अवॉइड स्टिंग अराउंड इन्फेक्टेड पर्सन से मैं दूर लेकर, कोलेरा, टाइफाइड, रिंगवॉर्म, मलेरिया, कॉमन कोल्ड और चिकन पॉक्स, ये कुछ डिजीज़ है। क्योजिंग पैथोजन क्या है, इनके बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, ये पूरी टेबल आपको लर्न करनी है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स ये किससे फैलेंगे, तो कोलेरा का जो होगा वो कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से, मीन्स गंदा खाना या इनसे फूड से फैलता है, कंटेमिनेटेड फूड से, ठीक। और प्रिवेंटिव मेजर इससे हमें किससे प्रिवेंट करना है, इसे यहाँ पर एनिमल्स की डिजीज़ दी हुई है। नाउ डिजीज़ इन प्लांट, जैसे सिट्रस कैंसर, आपने लेमन देखे होंगे, लेमन के ऊपर बहुत टाइम इस टाइप के जो पैचेस हो जाते हैं, तो डिजीज़ ऑफ लेमन, ये लेमन की डिजीज़ है। पॉजिटिव पैथोजन क्या है, बैक्टीरिया से होने वाली, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स किससे फैलती है, एयर से। डिजीज़ लूज स्मूथ ऑफ वीट, ये वीट को आपने देखा होगा इस तरफ से वाइट या ब्लैक कलर के हो जाते हैं वीट, गेहूँ जो जब खेतों में होते हैं। और पैथोजन क्या है इनका, फंगी, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर। डिजीज़, थर्ड डिजीज़ है रस्ट ऑफ वीट, वीट्स के जो वीट की और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं उनके ऊपर इस टाइप के पेचेस आपने देखे होंगे, वाइट और ब्राउन कलर के डॉट टाइप। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर, और उसका पैथोजन क्या है, फंगस, मीन्स फंगल डिजीज़ है वो। लास्ट डिजीज़ एप्पल स्कब, फंगस से होने वाली डिजीज़, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। फूड प्रिजर्वेशन मीन्स अगर फूड जो स्पॉइल हो रहा है, बैक्टीरिया जो हमारा फूड स्पॉइल कर रहा है, अब उसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फूड आइटम फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय मेंटेनिंग इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू, मीन्स लॉन्ग टाइम तक हमें उसको प्रिजर्व भी करना है और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को भी बराबर रखना है। तो टेक्सचर एंड फ्लेवर आर कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन, उसका टेक्सचर फ्लेवर भी वैसा ही होना चाहिए और उसको हमें प्रिजर्व भी करना। तो वो मेथड जो होगी वो क्या होगी, फूड प्रिजर्वेशन। ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द मेन रीजन फॉर द फूड स्पॉइलेज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पॉइल होने से ही वो या ग्रो होने से ही वो फूड स्पॉइल होता है। एंड ड्यूरिंग द प्रिवेंशन अनफेवरेबल कंडीशन फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ,
आर इंट्रोड्यूस टू इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब हमें वो ऐसा काम करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन कंडीशंस में ग्रो ना हो पाए। तो जिन कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होंगे उन कंडीशंस में हमें उनको रखना होगा। All the method that restrict the growth and propagation of microbes or kill the microbes without affecting the nutrition value of the food fall under food preservation। अब वो मेथड्स को यूज़ करना है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल करे और हमारी फूड की न्यूट्रिशंस वैल्यू को भी बराबर रखे। सम ऑफ द कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव मेथड्स आर बॉइलिंग। ये तो सबको पता है, हम मिल्क और इनको बॉयल करते हैं, ठीक है, एक फिक्स टेम्परेचर तक हम उसे बॉयल करके फिर इसको कूल कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा, मिल्क जो होगा वो उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। सन ड्राइंग, सन में भी सीरियल्स, वेजिटेबल, पल्सेस, फ्रूट, फ्रेश फिश और मीट, इनको सन में रखकर सन ड्राइंग किया जाता है। दिस मेथड इन्वॉल्व इन ड्राइंग द फूड आइटम्स इन द सच टू रिमूव वाटर विच इज़ वन ऑफ द की सोर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड के अंदर या आपने देखा होगा फसल्स की या इनकी क्रॉप की कटिंग होती है तो सबसे पहले उन्हें क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है। तो उनके अंदर जो वाटर का कंटेंट है वो ड्राई हो जाता है। तो वाटर कंटेंट जब खत्म हो जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने के लिए क्या नीड होती है, वाटर की, मॉइस्चर की। पास्चुरेशन जो मेथड है जो लुईस पास्चर ने सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड किया था। उनका कहना था कि एक फिक्स टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर तक सबसे पहले किसी भी चीज़ को बॉईल करना है। उस टेम्परेचर पे उसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। देन फिर उसे कूल करना है। तो दिस मेथड इन्वॉल्व हीटिंग ऑफ द फूड आइटम एट द हाई टेम्परेचर देन इमीडिएटली कूलिंग डाउन। पहले हाई टेम्परेचर पर उसको हीट करना, देन उसको कूलिंग डाउन करना, प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग। इसमें जो होगा बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। द फूड आइटम इज द स्टोरिंग एट लो टेम्परेचर। देन फिर उस फूड आइटम को लो टेम्परेचर पर रख देते। तो आपने देखा होगा मिल्क को हम गर्म करके फिर कूल करके उसको हम फ्रीज में रख देते। एंड मिल्क हीटेड एट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 सेकेंड, मीन्स 70 डिग्री सेल्सियस पे 30 सेकेंड तक मिल्क को हमें गर्म करना होता है एंड कूल इमीडिएटली। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व इन डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म which are alternating the nutrition value and favorable flavor and composition of the food item. This process is named after the person who discovered Louis Pasteur. Refrigerating and freezing is फ्रीज में हम वेजिटेबल फ्रूट्स को स्टोर करके रखते हैं। कैनिंग में क्या होता है, हम इसको एयर टाइट डिब्बे में और इनमें जब पैक करके रखते हैं। आपने देखा होगा कोई भी चीज़ जब एयर टाइट डिब्बे में होती है तो उसमें एयर का कॉन्टेक्ट कट होने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रो होने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। यूजिंग सॉल्ट, विनेगर, शुगर, मीट, जैम, पिकल, इन सब में जो सॉल्ट मिलाया जाता है वो टेस्ट के लिए तो हम मिक्स करते हैं, बट एक और किसके लिए करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रो को या रोकने के लिए। एंड यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव, जो सॉस और पिकल और इनमें जो बेंजोइट एसिड या एसिडिक पाउडर, सोडियम बेंजोइट और ये सब जो डाला जाता है वो सब किसके लिए डाला जाता है, ताकि बैक्टीरिया की ग्रो को रोकने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो ये सारी फूड प्रिजर्वेटिव की मेथड्स थी। देन इसके बाद आएगा लेट्स ट्राई फ्राई, और इसके जो क्वेश्चन आंसर वो आपको नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। थैंक यू।